नमस्कार। अप्रैल 2026 में तुला राशि के लिए ग्रहों की चाल क्या कहती है, आइए इसे समझते हैं। ये महीना कुछ बहुत बड़े और खास बदलाव लेकर आ रहा है, तो चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। शुरुआत इसी खूबसूरत विचार से करते हैं। कहते हैं ना, कुछ सपनों को पूरा करने में वक्त लगता है। और ऐसा लग रहा है कि अप्रैल 2026 तुला राशि वालों के लिए वही महीना है जब ये इंतजार शायद खत्म हो और जो सपने अधूरे थे उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता मिल जाए। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके पीछे हैं 4 बड़े ग्रहों के बदलाव जो इस पूरे महीने की ऊर्जा को एक नई शक्ल देंगे, एक नई दिशा देंगे। तो अप्रैल के महीने की यात्रा कैसी रहेगी? ये हैं वो खास तारीखें। 2 अप्रैल को रास्ता साफ होगा, 12 अप्रैल को रफ्तार बनेगी, 14 को ऊर्जा का एक बड़ा उछाल आएगा और 19 अप्रैल तक जो हासिल हुआ है वो पक्का हो जाएगा। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी राहत महीने की शुरुआत में ही मिल रही है। जानते हैं कैसे? तो देखिए, 2 अप्रैल को हो क्या रहा है। इससे पहले मंगल राहु का असर था, जिसे अंगारक योग कहते हैं। मतलब बेचैनी, बहुत ज्यादा सोचना, रिश्तों में खटपट। लेकिन 2 अप्रैल के बाद चीजें एकदम बदल जाती हैं। फोकस लौटता है, मन में शांति आती है। एक तरह से कहें तो जो धुंध थी वो छंट रही है। और इसका सीधा फायदा कहाँ कहाँ दिखेगा? मानसिक तनाव से राहत मिलेगी, फालतू की सोच विचार बंद होगी, काम में फोकस और क्रिएटिविटी वापस आएगी। अगर संतान को लेकर कोई चिंता थी तो वो भी कम होगी और प्रेम संबंधों में भी एक सुकून और शांति का माहौल बनेगा। अच्छा, अब महीने की शुरुआत तो अच्छी हो गई। चलिए अब महीने के बीच में चलते हैं। यहाँ 2 बड़े और शक्तिशाली ग्रह एक नई जान फूंकने आ रहे हैं। सबसे पहले 12 अप्रैल को शनिदेव छठी घर में फिर से ऊर्जावान हो रहे हैं। अब ज्योतिष में छठा घर नौकरी, मेहनत और रुकावटों से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर नौकरी, किसी कानूनी मामले या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम अटका पड़ा था, तो अब उसे हरी झंडी मिल गई है। अब गाड़ी आगे बढ़ेगी। और फिर इसके ठीक 2 दिन बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव 7वें घर में उच्च के हो जाएंगे। ये उनकी सबसे शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है और 7वां घर साझेदारी और पार्टनरशिप का होता है। और जब लाभ के स्वामी सूर्य अपनी सबसे मजबूत स्थिति में हों, तो क्या होता है? करियर में जबरदस्त फायदा होता है। मन की पुरानी इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल पार्टनरशिप दोनों बेहतर होती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, सेहत अच्छी होती है और सरकारी कामों में भी सफलता मिलती है। और हाँ, एक और अच्छी बात, 14 अप्रैल को खरमास भी खत्म हो रहा है। यानी शादी ब्याह और गृह प्रवेश जैसे जो भी शुभ काम रुके हुए थे, उनके लिए भी अब दरवाजे खुल जाएंगे। अब आते हैं इस महीने के आखिरी बड़े बदलाव पर। यहाँ तुला राशि के स्वामी यानी शुक्र ग्रह खुद मैदान में उतर रहे हैं, ताकि जो भी तरक्की मिली है उसे और मजबूत किया जा सके। 19 अप्रैल को शुक्र 8वें घर में स्व राशि के हो जाएंगे। स्व राशि का सीधा मतलब है अपने ही घर में होना, जहाँ कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर और सहज होता है और अपने बेहतरीन परिणाम देता है। अब 8वां घर थोड़ा अप्रत्याशित जरूर होता है, लेकिन क्योंकि शुक्र राशि के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ उनकी मौजूदगी अचानक से धन लाभ या कोई तोहफा दिला सकती है। परिवार में अगर कोई मनमुटाव था तो वो सुलझेगा। वाणी में ऐसी मिठास आएगी कि बिगड़े काम भी बन जाएं, और जो आर्थिक परेशानियां थीं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो इतनी सारी अच्छी ग्रहों की ऊर्जा मिल रही है। सवाल ये है कि इसका पूरा पूरा लाभ कैसे उठाया जाए। इसके लिए एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय भी बताया गया है। करना बस इतना है कि माँ जगदम्बा की उपासना करें। हो सके तो गुरुवार या मंगलवार के दिन करें और उन्हें लाल पुष्प यानी लाल फूल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि इस सरल उपाय से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और महीने के अच्छे बदलावों का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो अब जब रास्ता भी साफ है और ग्रहों का साथ भी है, तो आखिरी सवाल बस इतना है कि उन अधूरे सपनों में से कौन सा सपना है जिसे इस महीने पूरा करने की तैयारी है, क्योंकि ये महीना वाकई अवसर लेकर आ रहा है।